हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और रेड बुल अपने खतरनाक स्टंट्स के नाम से जाना जाता है। चाहे वो प्लेन को पूल के भीतर से उड़ाना हो या फिर ग्रेविटी को चुनौती देना हो, लेकिन आज रेड बुल की टीम एक ऐसे स्टंट को करने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से ही इम्पॉसिबल लगता है। ये बुर्ज अल अरब होटल के छत में बने एक हेलीपैड में प्लेन को लैंड कराने वाले थे। I'm going to try to land this plane on this tiny helipad. ये कार्बन क्लब CC-11 मॉडल का प्लेन था। आमतौर पर इस प्लेन को लैंड कराने के लिए ऑलमोस्ट 450 से 500 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन धरती से 700 फीट ऊपर इस हेलीपैड की लंबाई सिर्फ 88 फीट लंबा था। इतने कम जगह में क्या ये प्लेन लैंड कर पाएगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। रेड बुल बेसिकली एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, जहां पेप्सी, कोका कोला जिसे ब्रांड हानिकारक सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, वहीं रेड बुल ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है जो बॉडी को एनर्जी दे। आपको अगर 0 कैलोरी चाहिए तो रेड बुल में है, अगर शुगर फ्री चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। इस तरह के कई सारे फ्लेवर्स में रेड बुल अपना ड्रिंक बनाती है और ये मार्केट में सबसे डिफरेंट होता है। लेकिन एक और वजह है जो रेड बुल को सबसे अनोखा बनाती है, और वो है इसके एडवर्टीजमेंट में दिखाए जाने वाले खतरनाक स्टंट्स। हैरानी की बात यह है कि इनके स्टंट्स में 1% भी VFX नहीं होता। ये सब कुछ रियल में करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे स्टंट्स करने का एक ही मकसद है, पब्लिसिटी और दुनिया भर में रेड बुल का नाम। रेड बुल की टीम पिछले 2 सालों से एक ऐसे स्टंट को अंजाम देने में लगे हुए थे जिनमें उन्हें दुबई के बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड में लैंड करना था। इस होटल की मैक्सिमम ऊंचाई 1093 फीट है और ये हेलीपैड ऑलमोस्ट 700 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। एक नॉर्मल CC-11 प्लेन को रनवे पर लैंड कराने के लिए ऑलमोस्ट 450 फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेड बुल के पास सिर्फ 88 फीट की जगह थी और इस 88 फीट के बाद मौत। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो प्लेन सीधे 700 फीट नीचे समुद्र में क्रैश हो जाता। इस इम्पॉसिबल लैंडिंग को पॉसिबल बनाने के लिए प्लेन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत थी। प्लेन को सबसे पहले तो एज पॉसिबल हल्का बनाना था ताकि ये आसानी से उड़ सके, कम स्पीड में उड़ सके और ब्रेक लगाने में भी आसानी हो। वैसे भी इस प्लेन को जिस हेलीपैड पर लैंड करना था उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6800 kg था। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए C-11 प्लेन को डिजाइन किया गया। प्लेन के प्रोपेलर के आकार को भी बड़ा किया गया ताकि वो अधिक से अधिक एयर को पीछे धकेल सके और प्लेन कम स्पीड में भी स्टॉल कंडीशन में ना जाए। बड़े प्रोपेलर होने की वजह से इंजन में भी थोड़ा अपडेट किया गया। इंजन के लिए फ्यूल के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड का भी इंस्टॉलेशन किया गया, जो अचानक से इंजन के पावर को बूस्ट करने में मदद करता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड इस बड़े से प्रोपेलर को रोटेट करने में बहुत मदद करने वाला था। व्हील्स के साइज को भी बड़ा बनाया गया ताकि सरफेस कांटेक्ट बढ़े और प्लेन के पहियों में लगा डिस्क ब्रेक और भी बेहतर तरीके से काम कर पाए। प्लेन के बड़े व्हील्स को सपोर्ट करने के लिए सस्पेंशंस को भी अपडेट किया गया। इस प्लेन की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि प्लेन को एकदम सटीक जगह पर लैंड कराना। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो जाए तो अंजाम घातक हो सकता है। अगर प्लेन थोड़ा आगे जाकर टच डाउन करे तो प्लेन रुक नहीं पाएगा और सीधे ये प्लेन 700 फीट नीचे चला जाएगा। अगर टच डाउन करने में देरी हुई तो प्लेन के टेल की जोरदार टक्कर से प्लेन का टेल भी टूटकर अलग हो सकता था। इसलिए प्लेन के टेल में एक मजबूत कार्बन फाइबर का प्लेट इंस्टॉल किया गया। ये प्लेट स्लाइडर का काम करने वाला था। मींस अगर प्लेन का टेल हेलीपैड के किनारे से टकराएगा तो ये टूटेगा नहीं, बल्कि ये स्लाइड करते हुए आगे की ओर निकल जाएगा। इतना करने के बाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम प्लेन के फ्यूल टैंक में थी। प्लेन का फ्यूल लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड होने की वजह से जब भी पायलट ब्रेक लगाएगा, फ्यूल फॉरवर्ड मोशन में होने की वजह से आगे की ओर चला जाएगा, जिससे प्लेन का वजन अगले हिस्से में बढ़ सकता है और ऐसे में प्लेन का नोज आगे की ओर झुक जाएगा। इस झुकाव को रोकने के लिए फ्यूल टैंक को ही पीछे कर दिया गया। इससे हुआ ये कि प्लेन के टेल का थोड़ा वजन बढ़ गया
जिससे प्लेन का नोज थोड़ा सा ऊपर उठने की संभावना थी, लेकिन ये प्लेन के लिए अच्छी बात थी। इससे एयर ड्रैग बढ़ेगा और प्लेन की रफ्तार को धीमा करेगा। एक प्लेन में जितना अधिक मॉडिफिकेशन किया जाता है उसे उड़ाने में उतनी ही चुनौतियां आती है, उतनी ही अधिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ताकि पायलट उस प्लेन में महारत हासिल कर सके। इसलिए इस प्लेन को उड़ा रहे लुकेस ज़ेपिया पिछले 2 सालों से इसे उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके लिए 88 फीट का एक सर्कल ड्रॉ किया गया। इसी सर्कल के अंदर उन्हें प्लेन को लैंड कराना था, लेकिन 100 में से 50 बार वो फेल ही हो जा रहे थे। 100 में से 99% भी सुरक्षित लैंड करने की संभावना हो और सिर्फ 1% क्रैश होने की संभावना हो, तब भी ये किसी हादसे का रूप ले सकता है। इस 1% को ऑलमोस्ट 0 करने की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने 2 सालों तक मेहनत किया। करीब 400 से भी अधिक बार उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग कराया, लेकिन धरती में बने इस हेलीपैड में प्रैक्टिस करना और हवा में 700 फीट ऊपर झूलते हुए हेलीपैड में प्लेन को लैंड कराने में आसमान और जमीन का फर्क था। फॉर एग्जाम्पल, होटल के हेलीपैड में प्लेन अपने लैंडिंग एक्सिस से ऊपर और नीचे भी हो सकता था, लेकिन ऐसा करना ग्राउंड में पॉसिबल नहीं था। प्लेन धरती के नीचे तो जा नहीं सकता। ये हेलीपैड एक बिल्डिंग से अटैच था और ये बिल्डिंग समुद्र के किनारे बना हुआ है। यहाँ तेज हवाएं चलती है और जब ये हवाएं बिल्डिंग से टकराती है तो ये अलग अलग दिशा में मुड़ जाती है। इस बिल्डिंग को भी एयरफॉइल शेप में बनाया गया है ताकि एयर का प्रभाव बिल्डिंग पर ना पड़े और ये साइड से निकल जाए। इस तरह का इन्वायरमेंट ग्राउंड में बना पाना जहां पर पायलट प्रैक्टिस कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी रेड बुल की टीम 2 सालों तक मेहनत करने के बाद 400 टेस्ट फ्लाइट के बाद ये तैयार हो गया इस स्टंट को पूरा करने के लिए। प्लान एकदम सिंपल था। प्लेन को स्काई डाइव दुबई से उड़ान भर के कुछ इस तरह से यू टर्न लेते हुए ऑलमोस्ट 6 मिनटों तक उड़ान भर के बुर्ज अल अरब होटल की ओर बढ़ना था। फाइनली कई घंटों तक एयर फ्लो को ऑब्जर्व करने के बाद पायलट को हरी झंडी मिल गया कि यही सही समय है लैंड करने का। ये प्लेन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उड़ान भरा। और करीब 6 मिनटों बाद ये सही सलामत बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड में लैंड कर गया और इस तरह से रेड बुल की टीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। पर लैंडिंग तो हो गई, लेकिन इस हेलीपैड से प्लेन को वापस एयरपोर्ट तक कैसे ले जाया जाए? प्लेन को तो टेक ऑफ करने के लिए लंबे रनवे की जरूरत थी। यहाँ पर एक सिंपल सा फिजिक्स अप्लाई किया गया। प्लेन के एक व्हील को लॉक कर दिया गया और प्लेन के इंजन के पावर को ऑलमोस्ट मैक्सिमम कर दिया गया। प्लेन गोल गोल रोटेट तो होने लगा, प्लेन सर्कुलर पैटर्न में घूमने लगा। इसके बाद अचानक से ब्रेक रिलीज कर दिया गया। याद है मैंने कहा था रेड बुल अपने इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर रही थी। इसी नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से प्लेन के इंजन में इंस्टेंट बूस्ट मिला और इस छोटे से हेलीपैड से भी प्लेन उड़ने में कामयाब हो गया। तो ये थी कहानी रेड बुल के एक स्टंट की। एक ऐसा ही स्टंट और किया गया था जहां 2 प्लेन के दोनों पायलट हवा में ही कूद जाते हैं और गिरते गिरते ये दोनों अपने प्लेन को एक्सचेंज करके एक दूसरे के प्लेन में बैठकर प्लेन को कंट्रोल करते हुए रनवे पर उतार देते हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।